दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रेडिट नोट की जो एंट्री है वो जीएसटी पोर्टल पर आप कैसे एंटर करेंगे और वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे ये एक मैंने क्रेडिट नोट है जो कि मैंने पार्टी को इशू किया था और उसी क्रेडिट नोट की जो एंट्री है आपको अब जीएसटी पोर्टल पे करनी है। तो ये आप देखेंगे इसमें से आपको क्या करना है, जब भी आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं किसी भी पार्टी को तो क्रेडिट नोट जो होता है उसमें आपको पोर्टल के अंदर एक तो क्रेडिट नोट का जो नंबर होता है वो आपको लेना होता है और इसके साथ ही क्रेडिट नोट आपने किस डेट को इशू किया वो डेट आपको लेनी है और किस पार्टी को आपने इशू किया है उस पार्टी की डिटेल आपको पोर्टल पे सबमिट करनी होती है। डिटेल से मतलब उसका जीएसटी नंबर और इसके साथ ही आपका टोटल क्रेडिट नोट का जो इंक्लूड जीएसटी अमाउंट है वो आपको इसमें लेना है और इसका टैक्सेबल अमाउंट है वो भी आपको उसमें फीड करना होता है। तो ये एक मेरा क्रेडिट नोट है। अब क्रेडिट नोट मैंने पार्टी को इशू किया और इशू करने के साथ ही अब मुझे इसकी एंट्री अपने जीएसटी पोर्टल पर करनी है। तो मैं अब अपने जो है जीएसटी पोर्टल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अभी अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और अभी ये करंट मंथ का जो है मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है। तो अब यहीं पे मैं उसको एंट्री करूँगा। तो एंट्री करने के लिए आप जब जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो उसमें रिटर्न फाइल आपको ये सेलेक्ट करना है, फाइल रिटर्न। अब इसमें आपको क्वार्टर जो है अक्टूबर की मैं GSTR 1 फाइल कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से जो अपना टाइम पीरियड है यानी कि क्वार्टर थर्ड क्वार्टर कंप्लीट जो नहीं हुआ अभी दिसंबर को वो कंप्लीट होगा। तो थर्ड क्वार्टर आपको सेलेक्ट करना है और पीरियड के अंदर आपको नवंबर लेना है क्योंकि अक्टूबर का मैंने GSTR 1 फाइल कर दिया और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नवंबर। अब आपको करेंगे सर्च। तो अब आपको यहाँ पे आना है, ये जो टेबल नंबर 1 है GSTR 1 और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है प्रिपेयर ऑनलाइन। क्योंकि अभी मैं GSTR 1 फाइल नहीं कर रहा हूँ, केवल एक क्रेडिट नोट की जो एंट्री है वो अपने पोर्टल पे ऐड कर रहा हूँ और जब मैं इसका GSTR 1 फाइल करूँगा तो उस केस में इस क्रेडिट नोट का जो इफ़ेक्ट होगा यानी इसके अंदर जितने भी अमाउंट मैं फीड करूँगा और इसका जो जीएसटी अमाउंट बनेगा वो मेरे लेज़र में से बैलेंस जो भी है वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या है कि जैसे जितने का आपका क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट से मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेडिट नोट का मेरा जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे 27,399.60 पैसा। तो अब इसमें से आप देखेंगे कि IGST जो इसमें नहीं है, CGST और SGST है क्योंकि लोकल ये मेरे दिल्ली में ही मैंने इसको इशू किया है। तो इसमें से आप देखेंगे 4,000 का जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जीएसटी जो बन रहा है इसके अंदर CGST और SGST ये मेरे पोर्टल के अंदर जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर है उसमें से ये लेस होगा यानी कि उस पार्टी को मेरी ओर से दिया जाएगा। पोर्टल पे जब मैं इसकी एंट्री करूँगा तो जीएसटी नंबर जब मैं उसके अंदर फीड करूँगा तो ये अमाउंट उस पार्टी के पोर्टल पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको जो है वो टेबल सेलेक्ट करनी है GSTR 1 और इसमें आपको सेलेक्ट करना है प्रीपेयर ऑनलाइन और इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की जो है टेबल देखने को मिलती है और इसमें से आपको टेबल जो सेलेक्ट करनी है वो टेबल आपको सेलेक्ट करनी है टेबल 9B। 9B के अंदर आप देखेंगे क्रेडिट स्लैश डेबिट नॉट और रजिस्टर्ड कस्टमर। अब अगर आपके कोई अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड से मतलब ये होता है कि जिनका जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो सारे के सारे आते हैं अनरजिस्टर्ड में। अब मेरा जो है B2B इनवॉइस था यानी कि B2B क्रेडिट नोट मैंने इशू किया है, वो मेरा रजिस्टर्ड कस्टमर है। तो मैं यहाँ पे 9B जो है इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड और इसमें फिर आपको क्या करना है उस पार्टी का जीएसटी नंबर, बाकी आपको कहीं कोई चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपको उस पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो आपको टाइप करना है और यहाँ से जैसे मैंने जीएसटी नंबर ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और जैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके साथ ही जो भी आपने पार्टी का जो जीएसटी नंबर होता है यानी जैसे आप इसमें फीड करेंगे तो उसके बाद जो भी कंपनी होती है उसका नेम ऑटोमेटिक पोर्टल के अंदर शो हो जाता है।
अब यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट नोट का जो नंबर है वो लेना है। अब नंबर आप देखेंगे, जो भी क्रेडिट नोट का नंबर आप यहाँ पे अपने क्रेडिट नोट इशू करते हैं उस टाइम जो नंबर आप डिफाइन करते हैं वही नंबर आपको लेना है, और वो नंबर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के साथ में अब यहाँ पे क्रेडिट नोट की जो है एक लिमिट होती है, तो ये लिमिट जो होती है वो आपको जितनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर रखने हैं, और बाकी के जो क्रेडिट नोट का आपका नंबर है बस स्टार्टिंग के वो आप इसमें से ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके नंबर डाल दिए CR 2022/23/01, और इसके बाद डेट, यानी किस डेट को आपने जो है क्रेडिट नोट आपका इशू किया गया था वो डेट आप इसमें से देखेंगे। 16 नवंबर को मैंने इशू किया था, तो यहाँ से जो है 16 नवंबर मैंने सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नोट का टाइप है यानी आपका क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा क्रेडिट नोट है। अब यहाँ पे नोट वैल्यू यानी कि आपकी क्रेडिट नोट की टोटल वैल्यू से मतलब ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है ये वैल्यू आपको पूरी लेनी है। इसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट अभी आपको नहीं लेना। यहाँ पर आपको टोटल जो भी वैल्यू है 27,399.60 पैसा, तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू टाइप करनी है 27,000। तो जो क्रेडिट नोट की टोटल वैल्यू है आपकी देखेंगे कि 27,399 रुपये है, तो वही आपको यहाँ पे इसके अंदर फीड करना है। और फीड करने के साथ ही अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और डाउन करने पर अब यहाँ पर आपको वो टैक्सेबल अमाउंट आपको लेना है, यानी कि इसके अंदर आपका कितना परसेंटेज है, IGST और CGST का कितना है, 99 यानी 18% है। तो अब आपको यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है वो लेना है 23,220। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट टाइप करेंगे तो बाकी का जो CGST और SG अमाउंट है ये इसके अंदर ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो SGST और CGST है तो इसके अंदर आपका क्रेडिट नोट के अंदर भी देखेंगे तो ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब आपको इसको कर देना है सेव। तो ये एक एंट्री जो है आपकी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। और ऐड होने के साथ ही अब अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ तो बैक जाने पर देखिए कि ये एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट नोट के अंदर जो है ऐड हो चुकी है। अब मैं बैक जाता हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे 9B के अंदर एक जो रिकॉर्ड आप देखेंगे कि वो B2B इनवॉइस का मैंने क्रेडिट नोट इसके अंदर अभी ऐड कर दिया। तो ये तो थी दोस्तों की क्रेडिट नोट की आप एंट्री पोर्टल पे कैसे करेंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि अभी इसके अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर है उसमें से कितना अमाउंट लेस होगा, यानी कि इसका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर में से लेस होगा। अगर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर चेक करना है तो इसके लिए सर्विसेज होता है, सर्विसेज के अंदर लेज़र, और लेज़र के अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट दिखता है, और उसके बाद मंथ है नवंबर, और यहाँ पे ITC बैलेंस यानी आपके पोर्टल पे टोटल कितना बैलेंस है। तो अभी मेरे पोर्टल पे यहाँ पे है 32,872 रुपये का यहाँ पे मेरे बैलेंस है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों की क्रेडिट नोट की जो एंट्री होती है आप पोर्टल पे कैसे करेंगे। और यही अमाउंट जब मैं GSTR1 फाइल करूँगा नवंबर की, तो इसमें से जो 4,000 का जो मेरा इसमें क्रेडिट नोट की जो वैल्यू थी वो लेस हो जाएगी, और लेस होने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस होगा इसमें से 4,000 लेस हो जाएंगे, और वो होके हो जाएंगे 28,872 रुपये। तो इस तरह से आप अपने GST पोर्टल पर क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।